हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो थंबनेल स्टडी पर रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि थंबनेल स्टडी क्या होती है एंड कैसे करते हैं। बेसिकली थंबनेल स्टडी हमारी तब यूज़ होती है जब हमको कोई ड्राइंग फाइनल बनानी होती है। जब भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है कि यार इस टॉपिक पे मुझे फाइनल वर्क करना है, उसकी हम छोटी सी थंबनेल स्टडी पहले कर लेते हैं। तो बेसिकली थंबनेल स्टडी किसी भी काम को करने से पहले की जाती है। इस चीज़ को हम थंबनेल स्टडी बोलते हैं। आज मैं थंबनेल स्टडी को बारीकी से कवर अप करूँगा, एक एक चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एंड एक पोर्ट्रेट की थंबनेल स्टडी करके देखेंगे। बेसिकली थंबनेल स्टडी करने का मकसद ये होता है कि हम कंपोजिशन समझ पाए कि हमारा जो वर्क है उसकी कंपोजिशन कैसी रहेगी एंड वैल्यूज़ की ग्रुपिंग कर पाएँ। वैल्यूज़ की ग्रुपिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमको वैल्यूज़ का आइडिया मिल जाता है कि भाई मुझे वैल्यूज़ इस तरीके से अप्लाई करनी है। बेसिकली ये दो मेन काम होते हैं थंबनेल स्टडी करने के। जैसा कि इस वर्ड के अंदर ही स्टडी आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, अपने सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं कि क्या उसकी कंपोजिशन है, कैसी उसमें वैल्यूज़ में अप्लाई करूँगा, क्या उसके प्रोपोर्शन एंगल रहने वाले हैं। ओके, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम थंबनेल स्टडी करते हैं। अब हम में से बहुत सारे आर्टिस्ट डायरेक्टली ही स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ही हमको नहीं पता कि थंबनेल स्टडी क्या होती है, हम जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ये रेफरेंस है, इसको डायरेक्टली अपने पेपर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, अपने काम को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक स्टडी तैयार करते हैं, छोटे पेपर पे या कहीं पे भी उसको एज अ स्केच करते हैं या एज अ स्टडी करते हैं, ताकि जो फाइनल जो हमारा कंपोजिशन बने, जो फाइनल हम ड्राइंग बने हमारी, वो और ज़्यादा बेटर बना सके। तो ये एक ड्राइंग फंडामेंटल का काफ़ी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है एंड इस कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी कम लोग आज की डेट में बात कर रहे हैं एंड मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको इस टॉपिक की बारीकियों तक लेकर चलूँ मैं। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, काफ़ी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट है। इसको मैं जनरली अपनी पेड क्लासेस में ही बताता हूँ, पर पहली बार ये कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो एंड फ्यूचर में कोई भी अपडेट आपको डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अगर आपको मेरी क्लासेस के बारे में भी जानना है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम एक पोर्ट्रेट को स्टडी करने वाले हैं एंड रेफरेंस आपके साइड में लगी हुई है। आज की इस वीडियो में हम थंबनेल स्केचिंग एंड थंबनेल स्टडी में डिफरेंस भी समझने वाले हैं कि थंबनेल स्केचिंग क्या होती है एंड थंबनेल स्टडी किसको बोलते हैं। अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि थंबनेल स्टडी क्या होती है, क्यों करते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। थंबनेल स्टडी बेसिकली हमारा जो एक वर्क होता है उसकी कंपोजिशन को देखने के लिए एंड वैल्यूज़ की ग्रुपिंग करने के लिए काम आती है। अब यहाँ पे एक थंबनेल स्टडी ही करके दिखा रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं थंबनेल स्टडी एंड स्केचिंग में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो स्केचिंग में जैसा ही नाम सजेस्ट कर रहा है कि स्केचिंग के अंदर हम एक क्लियर आइडिया से काम नहीं करते, हम एक रफ सा एक ड्राइंग बनाते हैं, बहुत स्पीडली काम करते हैं। एंड स्टडी में हम थोड़ा सा टाइम लेके काम करते हैं। जैसे कि अभी स्टडी कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा हम मान के चलते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा इस छोटे से काम को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्टडी के माइंडसेट से काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं स्केचिंग के माइंडसेट से इसको लेता तो स्केचिंग में मेरा काम फटाफट हो जाता है, क्योंकि स्केचिंग में हम ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं करते। ठीक है, स्केचिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जर्नली डायरेक्ट देखा एंड इसका एक इम्प्रेशन मेरे को डायरेक्टली इस बॉक्स के अंदर बनाना है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस। अब थंबनेल स्टडी करने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने एक बॉक्स रेडी किया है। तो ये बॉक्स आप अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली जो आपको ठीक लगे वो आप बना सकते हो। बेसिकली ये बॉक्स हमको हमारी कंपोजिशन डिसाइड करने में काम देता है कि पूरे पेज पर अगर मैं इस फेस को बना रहा हूँ तो मेरा फेस कैसा लगेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा स्पीड अप काम करने के लिए विलो चारकोल का भी यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यूज़ की प्लेसमेंट कर रहा हूँ और आप बोल सकते हो कि वैल्यूज़ को ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ कि कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी। क्लियरिटी अभी देने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे काम करना है
एंड थोड़ा टाइम लेंगे, पहले सोचूंगा मैं यहाँ पे, पर यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी स्पीड अप करके दिखा रहा हूँ वीडियो। एक्चुअल में इस काम को करने के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा लग गया था। बहुत सोच सोच के आराम आराम से मैंने काम किया था इस पर। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको करके दिखा रहा हूँ। तो स्पीड से इतना ज़्यादा वो मत करो कि स्पीड में करना है, ये काम बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्पीड से आपको करना है, ठीक है। पहले सोचना है कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस करनी है, उसके बाद उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। अगर अच्छी नहीं लगती इस स्टेज में हम चेंज कर सकते हैं। थंबनेल स्टडी इसीलिए की जाती है कि पहले हम अपने काम को समझ पाएँ। तो यहाँ पे जो भी करेक्शन करना है, जो भी चेंजेस आपको लेके आने हैं अपने काम के अंदर, कहीं पे लाइट करना है तो वो कर सकते हो, कहीं पे डार्क करना है तो वो कर सकते हो। यहाँ पे हम इस फेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, पर अभी आप ये सोचोगे कि बेसिक स्ट्रक्चर या फिर वैल्यूज़ वगैरह तो हम स्केचिंग में भी कर सकते हैं। हम नॉर्मली अगर इसको बनाएं बिना इस बॉक्स के तो भी तो किया जा सकता है ये काम, बिल्कुल ये चीज़ की जा सकती है। पर यहाँ पे इस बॉक्स बनाने का मकसद ये है कि हम कंपोजिशन समझ पाए। हमारा जो फुल साइज़ का पेपर होगा ना, उस पर कैसा लगेगा, कितना छोटा इस फेस को बनाना है या फिर कितना बड़ा मुझे इस फेस को बनाना है, वो चीज़ समझने में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। थंबनेल स्टडी करते वक्त मैं इसको लैंडस्केप में भी बना के देख सकता हूँ कि एक बार चलो प्लेस करके देखते हैं। लैंडस्केप करके एक बॉक्स बनाया, फिर उसमें इस फेस को मैं कहाँ प्लेस करूँगा, कंपोजिशन कैसे बनाऊँगा, रूल ऑफ थर्ड को ही ध्यान में रख के। तो ये चीज़ इसका एक प्लस पॉइंट है। एंड थंबनेल स्केचिंग की भी इसलिए जाती है क्योंकि एक पूरे पेज पे कहाँ पे कंपोजिशन लगानी है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको कंपोजिशन के बारे में और जानना है तो कमेंट में कंपोजिशन लिख देना। एक नई वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कंपोजिशन के बारे में, जिसमें कि मैं इन डेप्थ बात करूँगा सिर्फ कंपोजिशन पर। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कि बैकग्राउंड में भी करके देख रहा हूँ कि चलो एक बार बैकग्राउंड में डार्क कलर करके देखते कैसा लग रहा है, पर ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड लाइट रखते हैं। तो ये चीज़ है ना, ये थिंकिंग वाला पार्ट है। इसको एज आप एक्सपेरिमेंट में काउंट कर सकते हो। अब ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको लाइट एंड वैल्यूज़ की भी समझ आएगी। अब थंबनेल स्टडी करते वक्त आपको ये सोचना है कि अगर आप इसको एज अ फाइनल बनाओ तो क्या क्या चीज़ें इसमें रखना चाहोगे, क्या क्या चीज़ें आप इसमें हटाना चाहोगे, उस हिसाब से सोचना है। आपको एज अ फाइनल सोचना है कि फ्यूचर में ये मेरा फाइनल बन सकता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप इसको एज अ अपना फ्यूचर प्रोजेक्ट देख रहे हो, ठीक है। फाइनल ड्राइंग की तरह ट्रीट करना है इसको एंड उस तरीके से ही इसके अंदर चीज़ों को प्लेस करते चलना है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं डिटेलिंग पर भी जा रहा हूँ, पर डिटेल उतनी ही दो जितना आपको फील हो जाए कि यार हाँ वैसा लग रहा है ये, ठीक है। जो लाइकनेस हमको लेके आनी है उतनी ही देने की मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पे लाइट एंड शेडो में थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया एंड बस इतना ही समझूंगा। आंखों के नीचे थोड़ा सा डार्कनेस है, इस तरफ भी थोड़ी डार्क है, तो उसको मैंने हल्का हल्का सा एक डार्क वैल्यू में मैंने रख दिया उसको। इससे मुझे समझ में आया कि अगर मैं फ्यूचर में काम कर रहा हूँ तो मेरे जो फाइनल अगर मैं इस पोर्ट्रेट को बनाऊँगा तो इन चीज़ों का ना मेरे दिमाग में एक मेमोरी बन गई है। अब मैं इन चीज़ों का ऑटोमेटिकली ध्यान रख पाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज की थंबनेल स्केचिंग वाली ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी, कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस चैनल पर और भी ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएगी, आई बटन में जाके ज़रूर चेकआउट करना। और फ्यूचर में ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के अंदर।